स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे राइटिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऊपर। मतलब जो मैथ में हमारी आम लाइफ की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको मैथमेटिकली भी लिखा जा सकता है और उन्हें हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या मतलब कि मैं एक जो है हम ये कह सकते हैं एक जुमला लिखने जा रहा हूँ। अभी एक फिक्रा नहीं बना, एक जुमला बना है। क्या कि एक बंदे की एज जो है वो अभी फर्ज करें हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे जो एज है, एज ऑफ पर्सन जो कि हम ढूंढ रहे हैं कि कितनी हो सकती है, वो हम लिख देंगे एक्स है, ठीक है। मतलब वेरिएबल उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे जो अननोन है। अब इस तरह से एक अगर फर्ज करें हमें ये बताया जाए कि उस बंदे की एज 8 years पहले की बात की जा रही है, ठीक है। ये इसकी प्रेजेंट एज है इस पर्सन की, और 8 years जो अगो जो इसकी एज होगी वो कितनी होगी। फिर हम ये लिखेंगे एज ऑफ पर्सन, एज ऑफ पर्सन। देखिए अब ये हम आम लाइफ की जो हमारी वर्डिंग होती है उसमें बात कर रहे हैं। इसमें 8 years, 8 years अगो। अब इसको मैथमेटिकली मैं कैसे लिखूंगा? 8 साल पहले, मतलब आज अगर एक बंदे की एज 20 साल है तो 8 साल पहले कितनी होगी? 8 माइनस कर देंगे, वापस हम पीछे की तरफ चलेंगे और 12 जवाब आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी एज एक्स है, इसमें से कितना माइनस करेंगे? 8 माइनस कर देंगे। तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है, जिसमें कांस्टेंट भी आ रहा है, मतलब 8 कांस्टेंट है, और जो एक्स है मुझे नहीं पता इस बंदे की अभी एज कितनी है, वेरिएबल है, ठीक है। और फिर ओवरऑल अगर हम देखें तो हमने इन दोनों वेरिएबल और कांस्टेंट को एक अलजेब्रिक ऑपरेशन प्लस या माइनस के साथ जो है वो मतलब रिलेट करके लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें से एक्स में से मतलब 8 को माइनस कर रहे हैं। इसी तरह अगर कोई बंदा ये कहे इसी बंदे की एज जो है, एज ऑफ जो भी पर्सन है, इसका नाम अली रख लें या अहमद रख लें, 40 years, 40 years जो है वो हम ये कह सकते हैं लेटर ऑन, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी जी? ये हमारे पास 8, मतलब ये देखें यहाँ पर सॉरी कितना एक्स थी ना प्रेजेंट एज, तो एक्स प्लस कितनी हो जाएगी? 40, मतलब 40 साल गुजर गए हैं। तो 40 साल गुजर जाने का मतलब है कि 40 उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते चले जाते हैं। या अगर मैं यूं बात करूं कि एक वीक जो है, एक वीक जो है वो कितने डेज के इक्वल होता है जी? हम जानते हैं उसमें 7 दिन होते हैं, ठीक है। अब अगर हमने एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है, एक जनरल एक्सप्रेशन बनाना है, तो हम उसका एक फार्मूला बनाएंगे या उसके लिए कोई एक रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। तो पहले तो एक्सप्रेशन बनेगा। एक्सप्रेशन कैसे बन सकता है? मतलब 7 तो हर वीक में डेज होते ही हैं, ठीक है। 7 कांस्टेंट है, और वीक जो है, वीक मतलब वीक नंबर 1, वीक नंबर 2, अगर एक मंथ के हवाले से बात की जाए तो एक मंथ में 4 हमारे पास वीक होते हैं, ठीक है। तो हम इसमें एक्स लिख देंगे। अब एक्स जो है हमारा बेसिकली ये वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर कोई ये कहता है कि बताओ 2 वीक में कितने डेज होंगे, 2 वीक में, ठीक है। तो हमने एक एक्सप्रेशन तो बना लिया है। अब इसको एक फार्मूले की अगर शक्ल देनी है तो हम एक और एक्सप्रेशन जो है इसके इक्वल लिख देंगे, ठीक है। वो एक्सप्रेशन नंबर ऑफ डेज भी हो सकता है हमारा, ठीक है, या जो भी हम इसको किसी किसी नंबर से रिप्रेजेंट करें, सिंबल से, एन से रिप्रेजेंट करें, तो ये फिर इक्वेन की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। मतलब दो एक्सप्रेशंस को हम अगर आपस में बराबर लिख रहे हैं तो ये एक इक्वेन बन जाती। लेकिन अगर हम इसी एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है, और इसमें एक्स की वैल्यू हम लिख देते हैं, फर्ज करें एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2, ठीक है, तो फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 14। मतलब अब हम वही बात जो है वो एक एक्सप्रेशन की शक्ल में बयान कर रहे हैं, ठीक है। और उससे पहले अगर हम मतलब यहाँ पे एक्सप्रेशन है, और अगर हम इक्वालिटी लेके चलेंगे तो फिर ये एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, बल्कि ये फिर एक इक्वालिटी, इक्वेन की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। इसी तरह अगर हमसे कोई ये कहता है कि एक कार जो है, एक गाड़ी है जी, जो कि जिसकी रफ्तार जो है वो 55 किलोमीटर की है पर आवर, ठीक है, मतलब एक रेट की बात की जा रही है। अब यहाँ पर ये रेट है जो कि एक एक्सप्रेशन के तौर पर आ गया है। कैसे? मतलब इसमें 2 वेरिएबल आ गए हैं, और चूंकि अगर मैं किलोमीटर और फिर वो जो हमारे पास किलोमीटर चूंकि डिस्टेंस होता है, ठीक है, तो इसको मैं यूं कह सकता हूं कि 55, या इसका अगर मैं एक एक्सप्रेशन बनाऊं तो मैं यूं कह सकता हूं कि डिस्टेंस ओवर टाइम, मतलब एस ओवर टी। अब टाइम आवर्स में गिवन है और डिस्टेंस किलोमीटर्स में गिवन है। मतलब एस की वैल्यू हमारे पास है 55 किलोमीटर्स, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर ये एक्सप्रेशन नहीं है, यहाँ पर ये इक्वालिटी आ गई है। इसको हम एक इक्वेन की शक्ल कह रहे हैं क्योंकि हम बराबर कह रहे हैं, ठीक है। और टाइम जो है वो इक्वल टू है कितना जी? 1 आवर। तो ये एक, जब इन दोनों को कंबाइन करके या एक रेशो की शक्ल में लिखा गया,
जब इस तरह से लिख दिया गया कि 55 किलोमीटर पर आवर, तो अब ये एक वेरिएबल, ये मतलब ये एक हमारे पास जो है एक एक्सप्रेशन बन गया है, एक एक्सप्रेशन की शक्ल अख्तियार कर गया है। और हम इसको रिलेट कर सकते हैं, मतलब इससे एक इक्वेशन बना सकते हैं कि मैं एक वी हमारे पास जो एक सिंबल है जी स्पीड का, इसको मैं कह सकता हूं कि ये इसका फार्मूला होता है। फार्मूला में चूंकि रिलेशन बनता है, जो कि हम आपको थॉरली जो है वो इससे नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे कि हम उस पर बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्मूला कैसे होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ चले उसका हवाला ही आ रहा है तो उसको देख लेते हैं, तो यहाँ पर S/T आ जाएगा, ठीक है। मतलब अब ये एक जो है इक्वेशन बन गई है, एक फार्मूला बन गया है। और फिर हम इसमें इसकी मदद से अननोन जो हमें अगर टाइम फाइंड करना है, डिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो वो हम बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मतलब जो हमारे एक फिक्रे होते हैं जिनको हम सेंटेंस कहते हैं, वो जुमलों से जो कि हमारे, हम यूं कहते हैं कि जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनसे बनते हैं, ठीक है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो अपने पीछे एक रीजन रखते हैं, एक बात, उसका उसका एक लॉजिक होता है कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। जैसा मैंने इन पर्सन्स के एज के हवाले से बात की कि इस एक्सप्रेशन के पीछे भी एक रीजन है जो कि हमने फिर यहाँ पर लिखा और उससे समझा।